शादी का जश्न हमेशा खुशियां नहीं लाता। कुछ रिश्ते मौत के साए साथ ले आते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के कालीगढ़ की। अमर के घर में आज खुशी का माहौल है क्योंकि उसे देखने लड़की वाले आने वाले हैं। माँ, शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? अभी नहीं करनी है मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी जल्दी हो रही है? अगर टाइम से तुम्हारी शादी हो गई होती तो आज अपने पोते के लिए रिश्ते ढूंढ रही होती मैं। लेकिन पापा। भाई, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है शादी से? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो तुम ही कर लो शादी। और तभी दरवाजा खुद खुलने लगता है। हवा में एक सरसराहट, एक सिसकी। कोई है जो सब देख रहा है, कोई है जो छुपा है। तभी लड़की वाले आते हैं। आइए। चाय पानी तो होता रहेगा, पहले बेटे अमर से मिलवाइए। बेटा अमर। अमर आता है, पर तभी तेजी से दरवाजा खटखटाता है। हवा ठंडी हो जाती है, लाइट्स फ्लिक करने लगती हैं और खिड़की से दिखाई देती है सफेद कपड़ा पहने एक भूतनी जो एकटक खिड़की से अमर को देख रही होती है। कौन है? कौन है? तभी अचानक एक सफेद धुंधली आकृति घर में प्रकट होती है और अमर को उठाकर हवा में खींच कर ले जाती है। सभी लोग चीखते हैं। तभी लाइट चली जाती है और अंधेरा छा जाता है। रात का अंधेरा मानो गांव को निगल रहा है। कालीगढ़ के लोग डर के मारे कांपते हुए अमर को ढूंढ रहे हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या अमर मिलेगा या वो भी उस भूतनी का शिकार बन चुका है। छोड़ दो भाई लोग, लगता है ये भी नहीं मिलेगा। ये भी नहीं मिलेगा? मतलब इससे पहले भी गांव से लोग गायब हुए हैं क्या? हाँ बेटा, इससे पहले भी 20-25 लड़के को वो भूतनी गायब कर चुकी है, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। घर चलो, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? मेरा दोस्त था अमर, मैं लाऊंगा सभी को ढूंढकर। राज गांव वालों के साथ अपने दोस्त का पता लगाने के लिए एक सुनसान जंगल में एक तांत्रिक के पास जाता है। तुम्हारे गांव पर एक आत्मा का साया है, वो लड़की किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ बाबा, जब भी कोई गायब होता है वो भूतनी वहीं दिखती है। एक बात याद रखना गांव वालों, जब भी शादी की बात होगी वो लड़के को उठा ले जाएगी। हाँ बाबा, जब भी शादी की बात होती है वो लड़के को उठा कर ले जाती है। आखिर ये आत्मा है कौन? ये चाहती क्या है? ये एक श्रापित आत्मा है जो भटक रही है। इससे बचने का एक ही उपाय है, शादी मत करो। जहां शादी की बात होगी वो भूतनी वहां आ जाएगी। वो सबका पीछा कर रही है। गांव की सड़कों पर सन्नाटा है। लोग अपने घर लौट रहे हैं, पर हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा है। सबके मन में यही सवाल है कि क्या ये आत्मा सच में उनका पीछा कर रही है? भाई, अब इस आत्मा के चक्कर में सारी जिंदगी कुंवारा ही रहना पड़ेगा। झूठ मत बोलो, ये आत्मा तो बस बहाना है। वैसे भी तुम्हारे लिए कौन से रिश्ते आ रहे थे? शक्ल देखी है अपनी? ऐसा नहीं है भाई, जाकर चेक कर ले। हर एक लड़की के फोन में मेरी फोटो रहती है। हाँ, इसीलिए रखती है तुम्हारी फोटो कि घर वालों को दिखा सकें कि ऐसा लड़का तो नहीं ही चाहिए। अरे बंद करो लड़ना यार, लड़ने का समय नहीं है, कोई उपाय निकालना पड़ेगा। राज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो बेचारा अपने दोस्त के लिए परेशान है। वो एक मंदिर में अपने दोस्त के लिए प्रार्थना कर रहा है। हे भगवान, मेरे दोस्त अमर को बचाइए। पता नहीं वो बुरी आत्मा उसे कहाँ लेकर चली गई। झूठे कहीं के, मुझे कहते हो कि मैं हमेशा भगवान से तुम्हारे लिए ही खुशियाँ मांगता हूँ। मैंने सब सुन लिया। अभी तो दोस्त के लिए दुआ मांग रहे थे। अरे मुसीबत में फंसा है मेरा दोस्त अमर, जान भी जा सकती है उसकी। क्या हो गया उसे?
कोई भूतनी उसे उठाकर ले गई। अमर के साथ साथ मेरे गांव से 20 से 25 लड़के और भी गायब हुए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके लिए रिश्ता आया था। क्या? रिश्ता तो मैं भी भेजने वाली हूँ तुम्हारे घर। ऐसा मत करना, वरना मुझे भी उठा ले जाएगी भूतनी। फिर तो इस भूतनी के चक्कर में हमारी शादी कभी नहीं होगी। इन दोनों के बीच बातें हो रही थीं कि तभी मंदिर के अंधेरे से एक बाबा निकलते हैं। याद रखो तुम लोग, वो भूतनी भक्षक नहीं रक्षक है। लेकिन बाबा, हमने अपनी आंखों से देखा है, अमर जब गायब हुआ तो वो भूतनी वहीं खड़ी थी। मैंने कहा ना, वो भूतनी भक्षक नहीं रक्षक है। बाबा, मैं कैसे विश्वास करूं आपके ऊपर? कोई सबूत है आपके पास कि वो भूतनी राक्षस नहीं है? ये तो भूतनी खुद ही साबित करेगी। अगर सच जानना है तो रात के 12 बजे नदी किनारे बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना। ये कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं, लेकिन राज और नेहा के दिल में एक डर पैदा हो जाता है कि रात के 12 बजे कौन जाएगा उस बरगद के पेड़ के नीचे। कहीं ये भूतनी की चाल तो नहीं है। गांव के लोग एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए हैं। सभी के चेहरों पर डर और बेचैनी है। आज हम लोगों को उस भूतनी से मिलने के लिए रात के 12 बजे आम्रपाली नदी के किनारे बरगद पेड़ के पास जाना है। मैं तो नहीं जाऊंगा भैया, ये भूतनी की चाल है, वो सभी को उठा ले जाएगी। वो भूतनी भक्षक नहीं रक्षक है। किसने कह दिया? मंदिर में एक बाबा ने कहा। गांव वाले बात कर ही रहे थे कि तभी वहां तांत्रिक आता है। ये भूतनी की चाल है, सभी गांव वाले वहां जाओगे और वो सभी को उठा ले जाएगी। हाँ, तांत्रिक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग नहीं जाने वाले। आप लोग वहां जाने से डरते क्यों हैं? अगर भूतनी हम सभी को गायब करना चाहेगी तो घर से भी तो कर सकती है। हम लोग साथ रहेंगे। वहां जाने के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब तुम लोग सोच लो कि क्या करना है, लेकिन एक बात याद रखना, जो रात में बरगद के पेड़ के नीचे जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। हमें तो अपनी जिंदगी प्यारी है, हम लोग नहीं जाएंगे। गांव वालों को उस भूतनी से सावधान करके तांत्रिक चला गया और गांव के लोग भी अपने घर को लौट जाते हैं, लेकिन राज और नेहा वहीं उदास रहते हैं। मैं अकेला जाऊंगा। तुम अकेले नहीं, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। राज और नेहा एक खौफनाक सफर की तरफ बढ़ते हैं। क्या उन्हें सच का पता चलेगा या फिर वो भी उस भूतनी के जाल में फंस जाएंगे? शशि नई नवेली दुल्हन बनकर फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी अपने पति शेखर का इंतजार करती है। दूल्हा बनकर शेखर कमरे में आता है और शशि के पास बैठकर उसे हीरे की अंगूठी गिफ्ट में देता है। शशि, ये हीरे की अंगूठी। क्या ये हीरे की अंगूठी मेरे लिए है? हाँ, ये मेरी तरफ से पहली रात का तोहफा है। शेखर, तुमने तो मुझे तोहफा दे दिया, बताओ अब मैं तुम्हें क्या दूं? ये लाइट बंद कर दो बस। शशि और शेखर के हंसने की आवाज सुनाई देती है। शशि, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? जल्दी आना, मुझे अकेले में डर लगता है। शेखर बाथरूम की तरफ जाता है। शशि अपनी अंगूठी देखकर खुश होती है। तभी उसके मोबाइल पर रिंग बजती है। शेखर के नंबर से फोन आया है, जिसे देखकर शशि हैरान होती है। हेलो। हेलो शशि, यार सॉरी यार, मैंने आज दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही पी लिया, इसलिए आने में देर हो गई। प्लीज प्लीज बुरा मत मानना। मतलब तुम अभी कहाँ हो? अरे मैं होटल में हूँ, आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है? शेखर का फोन कट होता है। शशि आश्चर्य के साथ अब डर भी जाती है। वो अपने आप से कहती है, अगर शेखर होटल में है तो मेरे साथ कौन था? तभी भूत डरावनी हंसी के साथ सामने आकर कहता है,
हूँ। मैं मुर्दे से शादी करके जिंदा से हनीमून मनाता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपनी नई दुल्हन खोजने। शशि भूत को देखकर बेहोश हो जाती है। भूत गायब हो जाता है। शशि कल रात की पूरी घटना आज शेखर को बताती है। शेखर भी हैरान होता है कि भूत ने उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। शेखर शशि से माफी मांगता है कि ये सब उसके देर से आने की वजह से हुआ है। शशि और शेखर पुलिस स्टेशन जाकर भूत की शिकायत करते हैं। क्या? तो आपके कहने का मतलब है कि ये सब एक भूत ने किया? हाँ, ये उसी भूत की करतूत है जिसने मेरा रूप लेकर अपराध किया है। इंस्पेक्टर साहब, आप भूत को कैसे पकड़ेंगे? अरे मैडम, आप चिंता ना करें। पुलिस के हाथ से कोई ना बच सका है और ना कोई बच सकता है। आप मुझ पे छोड़ दें। ये पाप तुम्हें नर्क में ले जाएगा। अरे भूत के लिए स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं होता। तुम हर रात एक नया पाप करते हो। ये अच्छी बात नहीं है। ये पाप नहीं, मुझे मुर्दे से शादी और जिंदा से हनीमून मनाने का शौक है। आज रात फिर एक मेरी मुर्दे से शादी है। तुम बाराती बनकर मेरे साथ नहीं चलोगी? मैं तुम्हारे पाप की भागीदार नहीं बनूंगी। भूत अपनी भूतनी से झगड़कर वहां से चला जाता है और एक ईसाई कब्रिस्तान में आता है। कब्र के पत्थर पर फ्लोरा नाम लिखा है। भूत कब्र के पास खड़ा होकर कुछ जादू करता है। उस कब्र से एक लड़की की आत्मा निकलती है, जिसे देखकर भूत खुश होता है। भूत उस लड़की की आत्मा को अपने साथ चर्च में लेकर जाता है। भूत उस लड़की की आत्मा से चर्च में शादी करता है और उस आत्मा को गले लगाता है। मैंने आज फिर एक मुर्दा से शादी कर ली। बस अब जिंदा से हनीमून बाकी है। मोना का पति विशाल कमरे में आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। मोना विशाल को देखकर हैरानी से कहती है, अरे विशाल, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्यों? क्या हुआ मेरे चेहरे को? एक बड़ा सा काला दाग है। दाग? नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम गुस्सा क्यों होती हो? मैं आईने में देख लेता हूँ। ठहरो, मैं आईना लेकर आती हूँ। मोना टेबल पर रखा आईना लाकर विशाल को दिखाती है। विशाल अपने आप को आईने में देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि आईने में विशाल को अपनी असली शक्ल यानी कि भूतिया रूप दिखाई देती है। और अगले ही पल भूत उस आईने में कैद हो जाता है। भूत आईने में कैद होकर चिल्लाता है, अरे ये क्या? तुमने मुझे कैद कर लिया है? ये जादुई आईना है मिस्टर भूत। धोखा? मेरे साथ धोखा हुआ है। ये धोखा मैंने नहीं, इंस्पेक्टर साहब ने किया है। तुम्हारे जिंदा से हनीमून मनाने का खेल अब पूरा हो गया। मोना वो जादुई आईना लेकर कमरे से बाहर जाती है, जहां पुलिस और ओझा बाबा मोना का इंतजार कर रहे हैं। ओझा बाबा मोना के घर के बाहर हवन कुंड के सामने बैठकर मंत्र पढ़ते हैं। इंस्पेक्टर भी वहीं है। मोना वो जादुई आईना लेकर बाबा के पास आती है। बाबा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। भूत इस आईने में कैद हो गया है। मोना, तुमने इस भूत को कैद करके बहुत लोगों की जिंदगी बचाई है बेटी। हम पुलिस वालों की यही ड्यूटी है। हाँ मोना जी, आपने तो एक सच्चे पुलिस ऑफिसर का काम किया है। आपका प्रमोशन तो पक्का है। सर, इस भूत का क्या करना है? इस भूत को मैं ठिकाने लगाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो, मैं अब किसी के साथ ऐसा अपराध नहीं करूंगा।
मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम्हें इस हवन कुंड में जलना ही होगा, यही तुम्हारे अपराध का दंड है। बाबा वो जादुई आईना हवन कुंड में डाल देते हैं। आईना टूटकर बिखर जाता है और भूत की आत्मा जलकर भस्म हो जाती है। तभी वहाँ भूतनी आकर कहती है, बाबा, मैं इस भूत की पत्नी थी, आप चाहे तो मुझे भी जलाकर भस्म कर दें। नहीं, तुम इसके अपराध में शामिल नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें दंड नहीं, मुक्ति दूंगा बेटी, मुक्ति दूंगा। ओझा बाबा मंत्र पढ़कर भूतनी पर जल छिड़कते हैं। भूतनी मुक्त होकर आकाश में चली जाती है। मुर्दा से शादी, जिंदा से हनीमून करने वाले भूत का अंत हुआ।